आप सभी दोस्तों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 9 दिसंबर 2025। आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन करंट अफेयर्स का लेके आए, जो प्रत्येक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके सिलेक्शन में। आपको अगर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये है हमारे एप्लीकेशन का लोगो यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस का। आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे इस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, जिसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जिसपे ओपन पर आपको क्लिक करना है और आप हमारे एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। वहां से आपको जो भी हमारी न्यू क्लासेस होंगी वो आप ले सकते हैं। साथ में किसी भी क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करनी लेनी है तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आदिल सुमरीवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सांगू, नीरज चोपड़ा। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बहादुर सिंह सांगू। बहादुर सिंह सांगू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान चुनाव की घोषणा की गई। आज का अपना दूसरा प्रश्न, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, वी नारायण, के सिवान, आर माधवन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसरो के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका बी आंसर सही है, बी नारायण। बी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जो 14 जनवरी को एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। जो एस सोमनाथ जी थे उनका स्थान लेंगे। हमारा प्रथम बैच 2025 फाउंडेशन बैच है, जो स्टार्ट होगा सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। ये हमारे टीचर्स हैं, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासें प्रोवाइड कराएंगे। ये आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। टीचर्स का अहम रोल होता है आपके सिलेक्शन में। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर आकर सारी क्लासें ले सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता संख्या कितनी है? ए 1 करोड़ से अधिक, 1.55 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ से अधिक, 1.25 करोड़ से अधिक। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बी इसका राइट आंसर है, 1.55 करोड़ से अधिक। दिल्ली में 1.55 करोड़ से अधिक मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, जनवरी 2025 तक भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? एम सोमनाथ, राजीव कुमार, बी नारायण, आदिल सुमरीवाल। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त बताने हैं जनवरी 2025 तक कौन रहेंगे। तो बी राजीव कुमार जी रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजीव कुमार जी। प्रश्न नंबर 5, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? अंजी खाद पुल, राजीव गांधी पुल, चार धाम पुल, उधम पुल। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये ऑप्शन सही है, अंजी खाद पुल। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी खाद पुल का निर्माण पूरा कर लिया है। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के बाद बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इम्फाल, मुरेह, चुरा, चांदपुर, उखरुल। आपको राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर है बी मोहरे। मणिपुर के मोहरे में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया है। निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्योति याराजी, हरमनप्रीत सिंह, बंतिका अग्रवाल, नीतू। आपको राइट आंसर बताना है। बी ऑप्शन इसका सही है,
हरमनप्रीत कौर सिंह जी को मिला है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शूटिंग, बी हॉकी, सी शतरंज, डी एथलेटिक्स। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो 8 का राइट आंसर है सी शतरंज के लिए डी गुकेश को 2025 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया? ए डिजिटल डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023, आईटी अधिनियम 2024, डेटा सुरक्षा गोपनीयता अधिनियम 2023। तो 9 का आपको राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर है बच्चा बी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2025 मसौदा जारी किया, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 से लागू करने के लिए है। प्रश्न नंबर 10, मानव मेटाप्यून्यूमा वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलता है? मच्छरों के द्वारा, जानवरों के साथ सीधे संपर्क से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से, हवाई यात्रा के माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो सी सही है, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क या दूषित सतहों के माध्यम से। दीपा कर्मकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी हैं? स्टिक्स, बैडमिंटन, हॉकी या टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम्नास्टिक से ये जुड़ी हैं आपकी दीपा कर्मकार, जिन्होंने अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। ओलंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता दीपा कर्मकार ने जिम्नास्टिक से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक थी। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में प्रोडिनोमा बाल्ट प्रदर्शन करते हुए पदक से थोड़ा चूक गई। दीपा ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2018 में तुर्कियों में विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2024 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? नवजीवन, संकल्प, विकसित या निर्माण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संकल्प। क्या है बच्चा? संकल्प ये पहल चालू की है, हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। अगर हम बात करें थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ पे शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान समय में आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह। कौन है बच्चा? सुखविंदर सिंह। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो हैं शिव प्रताप शुक्ल। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने ज़िले हैं तो ज़िलों की संख्या 12 है। इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस के रूप में 15 अप्रैल को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है बच्चा? 15 अप्रैल को। अगर यहाँ पर लोकसभा सीट्स की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 हैं। अगर आपसे राज्यसभा की सीटें पूछी जाएं तो 3 हैं। अगर आपसे विधानसभा की सीटों की संख्या आपसे पूछी जाती है, विधानसभा सीटें, तो आपकी कितनी हैं? 68 सीटें विधानसभा की। देखते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल शुरू की। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना और नशा करने वालों के पुनर्वास में मदद करना। यह घोषणा शिमला में दिव्य ज्योति जागृति
संस्थान के एक कार्यक्रम में की गई। सिरमौर जिले के कोटला बारोग में एक मॉडल नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र नशा करने वाले लोगों को ठीक होने और समाज में पुनः शामिल होने में मदद करेगा। आज का अपना अंतिम प्रश्न, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले एक उन्नत ई रजिस्ट्री प्रणाली संपदा 2.0 लॉन्च की? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसको 13 का जो राइट आंसर है बच्चा वो है आपका मध्य प्रदेश। क्या है बच्चा? मध्य प्रदेश। उससे पहले कुछ चीज़ें हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो क्या है? जयपुर। क्या बच्चा? राजस्थान की अगर राजधानी पूछे तो जयपुर। अगर आपसे कोई कहे कि राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है तो है आपके भजन लाल शर्मा। कौन है बच्चा? भजन लाल शर्मा। अगर आपसे गवर्नर की बात करें तो अगर वर्तमान में गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। किशन राव बागड़े। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी स्थापना दिवस कब है, अगर आपसे स्थापना दिवस के बारे में पूछा जाए तो 30 मार्च है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है और आपके असेंबली या फिर विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है सीटों की? 200 है। अगर आपसे किसके बारे में पूछे उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है बच्चा? देहरादून में तो उत्तराखंड की राजधानी है। इसके जो आपके सीएम हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अगर आपसे राज्यपाल की बात कोई पूछता है, कौन राज्यपाल वर्तमान समय में उत्तराखंड के कौन है तो गुरमीत सिंह जी हैं। अगर आपसे जिला पूछे उत्तराखंड में कितने जिले हैं तो 13 जिले हैं। अगर आपसे विधान सभा सीट्स की बात करें तो 71 है। लोकसभा सीट्स की कोई बात करे तो 5 है। राज्यसभा सीट्स की आपसे बात करें तो 3 है। इतनी बात आप जान गए। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में भी कुछ जानते हैं। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चा? भोपाल में है। अगर आपसे सीएम कोई पूछे मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव हैं। अगर आपसे कोई मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करे तो आपको गवर्नर बताने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगर आपसे कोई पूछता है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की कितनी संख्या है तो तुरंत बता सकते हैं 53 जिले हैं। अगर राज्य दिवस के रूप में कब मनाता है कौन मध्य प्रदेश तो आप बताएंगे 1 नवंबर को। अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकसभा की सीट्स कितनी हैं तो 29 हैं। राज्यसभा की सीट्स 11 हैं। अगर आपसे विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी। अगर हम गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल जी हैं। अगर आपसे लोकसभा सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 80 हैं। राज्यसभा सीट्स की बात करें तो 31 है और विधानसभा सीट्स की बात करें तो 403 हैं। इतना आप लोग जान गए होंगे। इस प्रश्न पर कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियाँ। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने नए ई रजिस्ट्री सिस्टम संपदा 2.0 के साथ दस्तावेज पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इस उन्नत सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप के माध्यम से दस्तावेज पंजीकरण ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है, जिससे उप पंजीकाएँ कार्यालयों में भौतिक रूप से जानने की आवश्यकता
को समाप्त हो गई है। यह प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और कागज रहित होगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए यह अधिक सुविधाजनक और परेशानी मुक्त होगी। तो ये 13 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने अब तक यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ में लाइक अवश्य करें। जय हिंद।